ई-लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट का क्या अपडेट है, कब तक ये परीक्षा हो सकती है, कैसे करें तैयारी, और जीओईटी की बहुत बड़ी परीक्षा हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है, उससे संबंधित अपडेट भी आपको बताएंगे। उस परीक्षा के लिए भी ई-लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म किस तरह से आपकी हेल्प कर रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें, पिछले कल ही हमारी टीम के द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि यदि आप जीओईटी के 60 लेक्चर्स हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए, जिसमें आपको 10,000 प्लस का एक क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 1, 2 इस तरह से हम एक सीरीज रन कर रहे हैं। जो भी आपको सूटेबल टाइम्स लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी भी कोचिंग हम अच्छे से आप लोगों के लिए निःशुल्क में उपलब्ध करवाने का प्रयास रहेगा। एक कंप्लीट स्टडी आपको करवाई जाएगी जिसमें आपको सिलेबस से लेकर स्ट्रेटेजी और सक्सेस तक का आपके सामने एक विजन लेकर आएंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, एक और खबर हमारे पास आई है। एक हमारे स्टूडेंट है जिनके द्वारा हमें इस खबर को भेजा गया है कि पुलिस कांस्टेबल में 1300 से ज़्यादा पदों के लिए होने वाली भर्ती में भी अभ्यर्थियों की इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और बहुत से इसमें संदेह भी है बहुत से बच्चों का। तो हमने जैसे अपने जो हमारी टीम के भी कुछ स्रोत रहते हैं उनके माध्यम से भी, या बहुत जो अनुभवी लोग भी हमारी टीम में, उनसे भी हमने बात किया। तो लास्ट में कंक्लूजन निकला कि अभी तक किसी भी तरह का इस तरह का कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशंस नहीं आई है। तो आप इस तरह की खबरों में ना जाएं जब तक कि हमें बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से, या इस बार जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके बीच में आप लोग इस तरह के किसी भी खबर के ऊपर मत जाइएगा, थोड़ा सब्र रखिए, इंतजार रखिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी उसी के बाद आगे का निर्णय हो पाएगा। और आपको बता दें, इस बार जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है हमीरपुर से होगी, सबऑर्डिनेट के माध्यम से। हो सकता है सिलेबस में ऐसा तो अनुमान ये है कि सिलेबस वही रहेगा, लेकिन हो सकता है कोई अपडेट उसमें कर दें। तो आप लोगों ने भी कोई किसी तरह की कोई किताब भी मत खरीदिएगा। अभी आपने क्या करना है वो भी हम आपको वीडियो में आगे बता देंगे। उससे पहले आपको बता दें, ई-लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा जीओईटी की परीक्षा के लिए एक बहुत ही अद्भुत किताब तैयार की गई है, जिस किताब में आपको 60 चैप्टर 649 पेजेस है, और इस किताब में 45 पेजेस कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि नवीनतम सिलेबस है, जिसमें आपको 120 नंबर कंप्यूटर के आएंगे और जो 50 नंबर का पेपर होगा वो आपका जनरल सेक्शन से आएगा। हमारी टीम के द्वारा इस एक ही किताब को 4 परीक्षाओं का जो सिलेबस है उसको भी यहाँ पे सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स, और पिछले 10 पुराने प्रश्न पत्र भी सॉल्व किए गए हैं। लास्ट में आपको 2 मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है। इस किताब की आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट ilaifstudy.in पर जाके बुकिंग करवा सकते हैं। ये किताब आपको मंगलवार या बुधवार से आपको डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी बेहतरीन ये किताब है। किताब को जो बनाया गया है वो भी काफ़ी संक्षिप्त, जो उसके शुरू के 45 चैप्टर है कंप्यूटर वाले, इंग्लिश भाषा में है। कंप्यूटर इंग्लिश में बहुत ही आसान होता है समझने में। और हमारी टीम के द्वारा पहले आपको थ्योरी दी गई है, फिर उस चैप्टर की समरी है, फिर उसके बाद एब्रीविएशंस है, और उसके बाद आपको सिंगल लाइनर्स है, और उसके बाद देखिए अंत में एमसीक्यू। हर चैप्टर में इसी तरह का एक स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। और आपको बता दें, पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हमारी टीम जुट चुकी है। आपको एक बेहतरीन किताब देने का हमारी टीम का प्रयास होगा। यहाँ पे आप इसका कवर पेज देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसे और भी अभी संशोधित किया जाना बाकी है। एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज कवरेज के साथ में किताब आपके पास उपलब्ध करवाई जाएगी। कम से कम 10 से 15 दिन का समय हमारी टीम इसमें और लेगी, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए आपकी सफलता में, जो हमारी टीम का एक प्रयास है। तब तक आप हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए ई-लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म की किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, क्लर्क परीक्षा के लिए भी सेपरेट बुक है। इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। देखिए, जीओईटी से संबंधित आपको एक जानकारी दे दें, यदि आप +2 पास है, किसी भी तरह की कोई भी मेरिट रिक्वायर्ड नहीं है, यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए भी आपको +2 पास होना चाहिए, ठीक है जी, तो आप जीओईटी के फॉर्म भी जरूर भर के रखिएगा। और इसकी जो आवेदन करने की तिथि है 14 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। देखिए, बहुत सी परीक्षाओं में ऐसा भी होता है, यदि आप रेगुलरली परीक्षा देते हैं तो आपका भी एक परीक्षा देने की एक हैबिट सी बन जाती है। और दूसरा, यदि कहीं 1 या 2 प्रश्न उस परीक्षा से भी रिपीट हो गया है, तो जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हो उसमें आपको 2 नंबर का एडवांटेजेस मिल गया। और आज की डेट में
में 2 नंबर तो बहुत बड़े, आपको पॉइंट में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यदि आप इस तरह से देखा जाए तो आप इस तरह के फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है जी। कोई ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होता, 360 रुपीज़ का है। और ऐसा भी नहीं है, यदि आपको जज्बा है आप में तो आप बड़ी से बड़ी परीक्षा को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो छोटी सी परीक्षा है जीओआईटी की, तो आप इस तरह के फॉर्म भी भर के रखिए ताकि आप एक डिफेंसिव जोन में आ जाए। उसके बाद आपने जो भी करना होगा आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। तो विभिन्न तरह के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा तिथियां बढ़ा दी गई है, तो आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उस दिन अप्रूवल दिया गया। उसके बाद बहुत सी हलचल शुरू हो गई जी, पुलिस का क्या होगा। बहुत से वीडियोज़ भी आप लोगों ने सुन लिए होंगे, ठीक है जी। बहुत सी ऑब्जर्वेशन आनी शुरू होगी, कईयों ने तिथियां भी निर्धारित कर दी जी, इस तारीख से परीक्षा होनी शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो को जारी करने का हमारा मतलब भी यही है कि आपको अवेयर करवाया जाए। देखिए, किसी को भी कोई भी पता नहीं है कि भर्ती कब होने वाली है, क्यों पता नहीं है। देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन यदि उस जिन लोगों के पास होती जो इस तरह की प्रिडिक्शंस कर देते हैं तो शायद वो वीडियो ही नहीं बनाते। देखिए, सबसे बेस्ट और एकमात्र ही सोर्स होता है जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसकी वेबसाइट पे, जो उनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है उसी के आधार पर कुछ कहा जा सकता है। दूसरी बात होती है, कोई एक एक्सपीरियंस होल्डर लोग हो जिन्होंने इस तरह की परीक्षा प्रक्रियाओं से जुड़े हो, जिनके पास इस तरह का अनुभव हो, वो अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि कैबिनेट से जब अप्रूव होती है उसके बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज भी होती है, जैसे अदर फाइनेंस में जाएगी, उधर से रिक्रूटमेंट एजेंसीज को जाएगी, ठीक है जी। कुछ उसने संशोधन तो नहीं करना है, जैसे हम बात कर रहे थे सिलेबस को अमेंड तो नहीं करना है, या कुछ और भी विभिन्न तरह की चीज़ें देखनी, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसके बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। जो एक अधिकारी वर्ग होता है, वो सक्षम वर्ग होता है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही वो एडवर्टीजमेंट्स जारी करते हैं। ऐसे ऐसे नहीं करते कि अब चलो जी नवंबर में हम इस परीक्षा का आयोजन कर देंगे, सोच समझ के ये सारे काम होते हैं। देखिए, आपको पहले भी कहा कि इस बार जो भर्ती प्रक्रिया होगी ये कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से करने का सरकार ने निर्णय लिया है। अब देखिए, वहां पे भी रिक्रूटमेंट चली जाती है तो सरकार का ही आदेश है कि क्लास 3rd और 4th के लिए इंटरव्यू नहीं होगी। तो आप इस इंटरव्यू को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके पीछे नियम और कायदे भी आपको देखने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, या आपको अपना निर्णय विदड्रॉ करना पड़ेगा। ये रिक्रूटमेंट आपको डिपार्टमेंट से ही करवानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और हम अपने अनुभव के आधार पर, रिलायंस स्टडी प्लेटफॉर्म अपने अनुभव के आधार पर आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको इस महीने में एडवर्टीजमेंट देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि ये भर्ती सरकार ने जब से कोविड-19 पैंडेमिक चला उसके बीच में ही करनी थी, क्योंकि पुलिस के लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस पूरी की पूरी महामारी में, विभिन्न तरह की सर्विसेज उपलब्ध करवाने के लिए, लोगों को प्रोडक्ट करने के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम को एक स्ट्रांग रूप देने में। तो यहाँ पे जरूरत तो हमारे प्रदेश में कांस्टेबल्स की बहुत ज़्यादा खल रही है। और देखिए, आज के डेट में बात करें तो अभी पिछले 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं हमारे प्रदेश में भी कोरोना वायरस बहुत तीव्र गति से आगे फैल रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह की भर्ती प्रक्रिया करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली बार करीब 26 से 30 हज़ार बच्चे यहाँ पे अपीयरेंस हुए थे, इस बार तो अनुमान है कि 50,000 प्लस तक का आंकड़ा बड़े आसानी से चल जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी है जो कि बेरोजगारी की मार झेल रहे, पहले अच्छी जॉब करते थे, अब उनको रिजाइन करके वापस आना पड़ा। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हमारे प्रदेश में बनी हुई है। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, किसी भी तरह को कोई समय बर्बाद मत कीजिए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आज तक आपने देखा होगा जितनी भी इन्फॉर्मेशन देती है हमारी टीम काफ़ी सोच समझ के ही देती है। किसी भी तरह की अफवाहों में या बच्चों को गुमराह करने के लिए हमारे किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की सूचनाएं नहीं दी जाती। तो आप इस तरह के चैनल्स के साथ में जुड़ सकते हैं, और आपको अब क्या करना है ये भी आपको बता दें, आपका मार्गदर्शन कर दें। देखिए, आप लोग क्या कीजिए, मैथ इंग्लिश तो इसमें रहने वाला है, रीजनिंग इसमें रहने वाला है, और आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी चाहिए तो अपनी एचपी जीके को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। नियमित रूप से मैं आपको ये कहता हूँ, किसी न्यूज़पेपर को लीजिए, उसको पढ़िए, अपनी हैबिट डेवलप कीजिए, और सुबह हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो चल रहा है उसके साथ में आप लोग जुड़ जाइए। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, देखिए आप खुद न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, 4 चीज़ें आप उसमें सीखेंगे, और उसके बाद देखिए आपकी रिलायंस स्टडी के करंट अफेयर्स है वो आपके लिए कितने हेल्पफुल्स है। एक एक प्रश्न के लिए आपको संघर्ष करना है, कौन सा सोर्स आपके लिए। जो एक और बात आपसे कर दें, जो लोग आपको ये बोलें या आपको ये एडवाइस करें कि ये तो आप ऐसे ही कर लेंगे, इसमें आपको मेहनत करने की ही जरूरत नहीं है, या ये जो हमारा ये प्रश्न है यहीं से प्रश्न आएंगे, तो आप मानिएगा ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन में किसी को किसी भी तरह का कोई पता नहीं है पेपर किस तरह सेट होगा, लेकिन जो एक सिलेबस है उसके ऊपर यदि आप एक रूपरेखा बनाएंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जैसे हम आपके साथ एक बात करते हैं, हमने जीओआईटी की किताब हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई,
ठीक है जी। तो इसके लिए कम से कम यदि हम बात करें 150 से 200 किताबों को हमारी टीम ने एक टीम गठित की गई और उसका सिलेबस एनालिसिस किया। 10 ओल्ड क्वेश्चन पेपर से स्टडी किए गया, जिसमें जीओआईटी का पेपर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के थे, डाटा एंट्रीज के थे, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स के थे। जबकि बात करें जीओआईटी के सिलेबस में सिर्फ 4 शब्द लिखे गए हैं। पेपर कहाँ से आएगा जी? कंप्यूटर साइंस, आईटी, आईटीईएस और आईपी लिखा हुआ है, वहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो उसी के आधार पे हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी उसमें घुसना पड़ता है कि इसमें सीएस कंप्यूटर साइंस में क्या क्या आता है और परीक्षा का स्तर क्या है, कि जीओआईटी में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके आरएनपी रूल्स क्या है, किस तरह से वहाँ पे सरकार ने रखा है कि आपका क्या सिस्टम रहेगा। उसके आधार पे ही आपको एक स्टिक सिलेबस और चैप्टर्स किताब के निर्धारित करने होते हैं। तो आप इतना कीजिए फिलहाल, यदि आपने जीओआईटी का भर दिया तो इस किताब की आप बुकिंग करवा लीजिए, इसके साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इस तरह का एक बड़ी किताब आपके हाथ में हो तो वहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस किताब में से प्रश्न पूछे जाने के। और हमारी टीम ने तो आप लोगों के लिए 60 लेक्चर भी तैयार कर दिए हैं इस जीओआईटी की परीक्षा के, वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। और भी कोई बुक्स होगी, हमें लगेगा कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा डीप चला जाए एग्जामिनर, तो वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ और अध्ययन सामग्री लेकर आएँ। और पुलिस के लिए भी जो हमारा आप लोगों से कमिटमेंट रहता है, देखिए हम थोड़े स्लो जरूर चलते हैं, लेकिन हम आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ही अच्छी अध्ययन सामग्री में विश्वास रखते हैं। तो आप कोशिश करेंगे, अभी हमारा ये जीओआईटी का बैच यदि शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम पुलिस कांस्टेबल की भी आपको निःशुल्क में कोचिंग उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। और यदि आपको किसी और बुक्स की भी आवश्यकता है तो आप इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ के ऑर्डर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म।